गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करने जा रहे हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, OTQs का। वी आर ऑन डे टू। वी आर ऑन डे टू ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और आज का हमारा टास्क है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पिक करना, राइट? और इससे पहले जो मैंने आपको टास्क दिया था, वो क्या टास्क था बच्चों? कि फिलअप्स आपको खुद को करने थे। ट्रू फॉल्स कल हमने डिस्कस कर लिए, राइट? अब रेंडमली क्वेश्चन पिक करते हैं, रेंडमली, राइट? और फिर वापस से देखेंगे, कुछ और नया नया तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नॉलेज भी जरूरी है बेटा। अब आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार और इजी सा पॉइंट है। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है। कैसे? यू हैव 4 ऑप्शंस। ये पर्टिकुलर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आंसर प्लीज, अगर आपके पास बुक है तो देख के नहीं बोलना, ट्राई करना है, दिमाग लगाना है। क्या इसका आंसर ए होगा? विद कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। सेकेंड, सेकेंड लिखा हुआ दिख रहा है, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। नंबर थर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। और 2/3। ये सुशांत बता दो बिंदास। सी। सर सी। 100%, 100% आंसर इज सी। क्योंकि सर, कंसेंट मींस रजामंदी। जब तक सभी पुराने पार्टनर्स की रजामंदी नहीं होगी, तब तक आप नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है बेटा, मैं लिख भी रहा हूं बोर्ड। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग, ऑन द एडमिशन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या ओल्ड फर्म डिसॉल्व होती है या ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? बोथ पार्टनरशिप एंड फर्म डिसॉल्व होती है, या दोनों में से कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता? सोचिए बच्चों, सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? कौन ट्राई बी। करना चाहेगा? देखिए, कई बार बच्चों को लगता है सर ए या बी में से आंसर है, ए और बी, राइट? अब एक बात बताइए, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब ठीक है, एक पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो नया स्टाम्प पेपर बनाना पड़ेगा। लेकिन फर्म डिसॉल्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ये तो हो ही नहीं सकता। फर्म डिसॉल्व का मतलब खत्म, दी एंड। सर दी एंड नहीं हो रहा, केवल एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हम एक नया स्टाम्प पेपर यूज में लेंगे, पुरानी पार्टनरशिप का दी एंड हो जाएगा। पुरानी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा बेटा? दी एंड। सर दी एंड कैसे हो जाएगा? कि सपोज पहले एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, अब नया पार्टनर आ रहा है जेड। नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड। तो बेटा अब पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, अब एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, राइट बच्चों? इज इट ओके? तो यानी कि अगर एक नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है, इन बोथ दी सिचुएशन, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में क्या स्टेटमेंट सही होगा? सर पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, राइट बच्चों? कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिक करें बेटा। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस को एक बार मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत स्टार्ट हो रही है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूं पहले कुछ थ्योरी के क्वेश्चन देखे जाएं, ताकि बच्चा एंजॉय करके क्वेश्चन करे, राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इजी। और मैं चाहता हूं आप सब एक साथ अनम्यूट करके आंसर दें। क्या लगता है बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताइए बच्चों। रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो रेशियो। ओल्ड शेयर माइनस माइनस न्यू न्यू शेयर। रेशियो। बी। वेरी गुड बेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से ट्राई करो, मेहनत करो। आपके 50 में से मिनिमम टू मिनिमम 20 to 25 तो आ जाएंगे बेटा। जिसने ज्यादा मेहनत की 40 तक पहुंच जाएगा। जिसने थोड़ा दिमाग भी लगाया कि हाँ ऐसे ऐसे तिकड़मबाज क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके 45 to 50 के बीच में आ जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है बेटा, ठीक है? लेकिन अभी हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेटिव वाली चीजें ना लें, ठीक है बेटा? अब देखो, वैसे 19th नंबर क्वेश्चन आप अभी के अभी कर सकते हो बेटा, रजिस्टर के अंदर बस रफ वर्क करना है। तो ऑनेस्टी से अगर आप क्लास में बैठे होते तो भी करते ना। अब अपने आप को VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रहे?
क्यों आराम से, कोई आप में से कई बच्चे सोते हुए पढ़ रहे हैं अभी, कई बच्चे कह रहे हैं चलो ईयरफोन लगा लेते हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और पास में रख दिया। ऐसे हैं आप में से एक या दो, गारंटी के साथ कहता हूं, आप बेट लगा लो बेटा, एक ना एक बच्चा 100% ऐसा है जो बेड पे सो रहा है और कान में ईयरफोन लगा लिया है कि चलिए भाई सर की क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, एक प्रॉमिस भी हो जाएगा पूरा कि हाँ भाई अब हम रेगुलर अटेंड करेंगे। सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा। तो ऐसा क्यों? मॉर्निंग का टाइम है, आराम से आप अपने बेड से उठें, टेबल पे बैठे, एक रफ रजिस्टर ओपन रखें, मिलकर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 19 है। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, जेड नया पार्टनर आया और सभी का न्यू रेशियो दे रखा है। एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर देखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लगा दो ना, अप्लाई कर दो ना। एक्स का निकाल के देखते हैं, 3/5, वाई का 2/5 माइनस माइनस एक्स का न्यू रेशियो 9 अपॉन, रेशियोज का टोटल चेक करना पड़ेगा, 9 अपॉन कितना लिखूंगा 20, और सेकंड पार्टनर का 7/20, एलसीएम 20 आएगा, ले लीजिए एलसीएम 20। और डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं बेटा, 5 4 20, 5 4 20, तो 3 4 12 माइनस 9, 3/20। सेकेंड पार्टनर का देखते हैं, 5 4 20, तो 2 4 8, 8 माइनस 7। रेशो वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 3:1। एक मिनट रुकिए, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 3:1। अब ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन का पैटर्न आपको जो मिल रहा है, इसको हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करें। लेकिन वो ये कि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, ये अगर आपने बिल्कुल नहीं दिया तो जो सेकंड पेपर होगा ना, उसमें आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। इसलिए कंडीशन एक अच्छे बच्चे की तरह रजिस्टर को भी यूज करना है। थोड़ा रफ में करो चलेगा, रफ मैनर में करेंगे चलेगा, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारे बच्चे आज सबसे पहले खुशी खुशी क्वेश्चन करें। चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी कर सकते हैं इजीली। ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। सी नया पार्टनर आ रहा है और सभी का हिस्सा है 4:3:2। गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, फर्म की गुडविल 94,500। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड कैप, सॉरी, सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आ रहा है और हम आपसे पूछ रहे हैं गुडविल का पैसा कैसे क्रेडिट होगा। चार ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शंस के अंदर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सी को कितना पैसा लाना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर। क्या आप में से कोई बच्चा कैलकुलेशन बता सकता है? जस्ट द कैलकुलेशन, डजंट मैटर अमाउंट बताए नहीं बताए चलेगा। यस, कितना इंटू कितना करूं, सी को कितना पैसा लाना चाहिए गुडविल में, शगन में बताइए बच्चों। 94,500 into 2/9, वेरी वेरी गुड बेटा, 10,500। वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और आई एम श्योर कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए पूरी पार्टनरशिप में अगर एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें, अगर आपको ये वर्ड दिख जाता है गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500, इट मींस जो पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो गई, ये सब पढ़ना है आपको। रिटायरमेंट डेथ भी है आपके कोर्स में, नेक्स्ट पेपर में आएगा। तो इसलिए कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अभी वाली अप्लाई हो रही है, रूल्स अभी वाले चलेंगे आगे भी। इसका एक ही पर्पज है, गुडविल ऑफ द फर्म क्यों दे रखी है सर, वो जो पार्टनर आ रहा है ना उसका हिस्सा निकालना है। और उसका हिस्सा कितना आया बताइए, कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा? 3,000 आएगा नहीं नहीं, 10,500 10,000, into 2, सर एक सेकंड, 21,000। 21,000 आ रहा है, चेक कर लें। ये 21,000 बिल्कुल करेक्ट है।
नए पार्टनर को 21,000 रुपीज शगन में लाके देना चाहिए था। अब देखो, पहले तो एक बात सुनो, डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया बेटा, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इतना पैसा तो आ ही नहीं रहा। अब प्रॉब्लम एक है कि सर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो रफ में निकालना पड़ेगा जल्दी से। क्या आप में से कोई बच्चा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकता है? अभी अभी हमने सीखा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या आप में से कोई बच्चा सेक्रीफाइस, अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, एक बार चुप रहिए ना प्लीज, जल्दी से। अब मैं किसी भी रैंडमली बच्चे से पूछने वाला हूं और आपको आंसर देना है बेटा। अगर सेल्फ है ना कुछ ईमानदारी, तो आंसर देना सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते, राइट? विशाल बताओ क्या आएगा सेक्रीफाइस रेशियो? ओ आर माइनस एन आर, तो करना है, दोनों गिवन है क्वेश्चन में। शिवेंद्र बताओ क्या आएगा? कुशाल बताओ, खुशी आप भी ट्राई करो। अयान यस यू कैन ट्राई। एवन यस। वाहिनी व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो? वंशिका यस, बोलो भाई। अरे फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने तो, आपको तो बस स्पीडली माइनस करना है। क्या आ रहा है बेटा? ओनली ए सेक्रीफाइस बाय 2/9। केवल और केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सौशान ने कहा। अगर केवल और केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इफ ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग, आप में से जो बच्चे शांत बैठे थे, बेटा ऐसा ना हो कि बोर्ड के पेपर में भी आप चाहें और आपका हाथ और दिमाग काम ना करे, प्लीज। अगर आप अभी आंसर्स नहीं देंगे तो अचानक से आपके अंदर भगवान नहीं आ जाएंगे कि यस बेटा यस, तो बहुत प्यारा बच्चा है, ले आंसर डी लगा दे। उस दिन आपको फील होगा कि यार सर पीछे पड़े रहे पूरे साल भर कि बेटा बताओ आंसर, ट्राई करो ट्राई करो, नहीं किया, बोर्ड के पेपर में ट्राई करोगे, अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? आंसर देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होगा? उषान आप नहीं बोलना प्लीज एक बार। यस, क्या आंसर होगा? बी क्लियर, मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी भी। एनीवन एल्स? बी? आई थिंक बी मैंने सुना है। सी, सी इज द राइट आंसर सर, क्योंकि केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो सेक्रीफाइस करता है सर उसे ही तो शगन का पैसा मिलता है सर, राइट बेटा? नेक्स्ट भी इसी टाइप का, आइए जल्दी से चेक करते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड कितना रुपीज ला रहा है? 40,000 एज गुडविल इन कैश। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, अब देखिए ऑप्शन, गुडविल अमाउंट कैसे क्रेडिट होगा? सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि नए पार्टनर को कितना पैसा लाना होगा। बताइए बेटा कितना लाना होगा, बताइए जल्दी से। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अलग से किए हैं, अब तो आपको इजी लगना चाहिए बच्चों। हाउ मच ईशान? 8,000। 8,000। बच्चों आपको लगता है सबको ये सही है? मेरे हिसाब से गलत है बेटा। कोई बताना चाहेगा कितना पैसा नए पार्टनर को लाना चाहिए शगन में? 40,000। 40,000। एनीवन एल्स बेटा, कितना पैसा लाना चाहिए? यस, एनीवन एल्स? क्या लगता है बेटा कितना पैसा लाना चाहिए? रिया यस, चुप रहना है या कुछ आंसर देना है बेटा? नया पार्टनर कितना पैसा नए पार्टनर को लाना चाहिए? यस राजवीर, आंसर दो। राघव यस, वेरी गुड। अभी अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा है बेटा, मतलब आप सब कितने प्यारे बच्चे, आप आंसर ही नहीं देते। मुझे लगता है या तो मैं कराता जाऊं, आपसे पूछूं ही ना। कोई बात नहीं बेटा, बुरा लगेगा ना बेटा, आप खुद सोच के देखिए कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको कुछ और आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, कितना बुरा लगेगा बेटा उनको कि ये हमारे बच्चे हैं। आप जरा सोचिए मुझे कैसा फील होता होगा जब आप सबसे, मैं उम्मीद करता हूं केवल 2 या 3 बच्चे आंसर देते हैं। सीरियसली बेटा, इट इज नॉट अ गुड एक्टिविटी। एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? नए पार्टनर को कितना पैसा लाना चाहिए शगन के अंदर? ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। अभी 28 में भी आपने आंसर निकाला, अपना व्यू रख सकते हैं आप कि सर हमारे हिसाब से आंसर इतना। कितना उशान?
40,000. वाह वाह वाह, देखो बेटा कितनी अच्छी बात है। उशान भी कंफ्यूज हो गया। उशान ने 100% पहले परफेक्ट आंसर दिया था, बट मैंने कंफ्यूज किया। अब बेटा कंफ्यूज भी तो करना जरूरी है ना आप सभी को, ताकि आप अपने निर्णय पे, डिसीजन पे अडिग रहें। उशान क्यों गलत आंसर दिया बेटा? तुम्हें तो देना ही नहीं था, तुम तो सही आंसर दे चुके थे। देखो फर्म की, एक मिनट रुकिए, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी मिस्टेक कर दी। क्या लिखा हुआ है? जेड ब्रिंग्स इन, जेड ब्रिंग्स इन ₹40,000 एज गुडविल इन कैश। तो इट मींस उशान ने पहले गलत आंसर दिया था और बाद में सही दिया था, और आई थिंक नीरज ने आंसर दिया था। डायरेक्टली लिखा है कि जेड कितने पैसे ला रहा है? 40,000। अब बता दीजिए ये पैसे कैसे बटेंगे एक्स और वाई में? बताओ बेटा जल्दी से। 20,000. वेरी गुड, क्योंकि लिखा है सर नया पार्टनर अपना शेयर इक्वली ले रहा है, और इट मींस एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा? 20। जयराम जी की फिनिश हो गया। 100% ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में दिखेंगे। आपने उस टाइम क्या स्पेशल कोई भगवान आ जाएंगे क्या बेटा, जो अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे? अचानक से क्या हो जाएगा आपके अंदर? बताइए, सुपर पावर आ जाएगी? अभी भी कह रहा हूं, साथ में लग जाओ, साथ में लग जाओ, एज अ टीम वर्क, एज अ टीम यू विल एंजॉय कि हाँ सर अब मजा आ रहा है। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आदित्य एंड शिव रीड आउट कीजिए और आंसर बताइए। रीड आउट भी आप ही को करना है, ताकि आप भी कुछ क्वेश्चन रीड करके समझने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी बेटा। हैंड रेज करना, देखते हैं आप में से कितने बच्चे रेडी हैं इस क्वेश्चन के लिए। लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिकी है बच्चों की। है कोई बच्चा जो आंसर दे सके? हैंड रेज करो बेटा, प्लीज हैंड रेज करो। आज से कुछ दिन पहले आप सबको प्रीमियम फॉर गुडविल कराया था ना बेटा, मैंने पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराए थे। आज उन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, देखो बेटा। वेट ईशान वेट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई और भी हैंड रेज करे। नो वन एल्स? यार सच में आप सब 12th के हो क्या? आपको फील हो रहा है वैसे बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहला रिजल्ट हो सकता है नहीं अच्छा है, कोविड का हमें भी एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट तो डाल दूंगा बेटा, कमिटमेंट दे रहा हूं। आप सबको मैसेज करके इन्फॉर्म भी करूंगा कि आपके जो जूनियर्स हैं इन्होंने देखो कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि आप तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे, वाहिनी केवल टाइम पास के लिए ज्वाइन करती है मुझे लगता है। लक्ष्य भी अब तो है भी नहीं, लक्ष्य आज क्लास में। यशवर्धन भी ऐसे लगता है, सेम विद वंशिका। राइट, पता ही नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को। फिर क्लास के बाद बुरा मत मानना, मैसेज करते हैं सर हमारा स्पीकर चल रहा नहीं था। बेटा आई सॉरी टू से बेटा, मैं नहीं मानता, कई बार मुझे ये लगता है एक्सक्यूज। और अगर आप मे बी अगर आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं तो क्या पता शर्म से आप आंसर देने लग जाएं, इसलिए तो मैं थोड़ा सा बेइज्जती टाइप से कर रहा हूँ। राजवीर कभी कभार आंसर दिया करता था, अब ये भी एकदम। लक्षिता जोशी ने तो सोच रखा है सर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अटेंड करूँ सर, ये भी बड़ी बात है सर, यू नो। बेटा जी बता, ओशन बता दो आंसर, चलिए बताइए बेटा। सर 60,000. बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे उशान मार्क्स भी यहाँ से इंटरनल असेसमेंट में ऑलमोस्ट पूरे जाएंगे बेटा, अगर ऐसे तुम देते रहना आंसर, मेरा कमिटमेंट है। ठीक है बेटा, गुड, ऐसे आंसर देते रहो आप, और कोई दे नहीं दे आप देते रहो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहाँ टेंशन था एक बात बताइए। थर्ड लाइन देखिए क्या लिखा है, नैना ब्रॉट 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। नैना कितने रुपीज ला रही है? 120। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बता रहा है क्या कोई? 5 से 7 सेकंड रुक रहा हूं, 5 to 7 सेकंड्स। क्या कोई बता रहा है? 1:1. 1:1, बिकॉज इफ द ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन सर, ये परमानेंट है सर, पूरी पार्टनरशिप का रूल है। इफ द रेशियो इज नॉट गिवन वी हैव टू ट्रीट इट
एज इक्वल रेशियो, राइट। और नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, अपना हिस्सा किससे ले रहा है नहीं पता, नहीं पता। तो सर ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वाओ। तो सर 1,20,000 जो नया पार्टनर ला रहा है 60-60 में बांट देंगे, आदित्य को भी 60 मिलेंगे, शिव को भी 60 मिलेंगे। एक और बात बता देता हूँ मेरे पास आप सबके पेरेंट्स के नंबर आ चुके हैं, अब मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में, 1 बाय 1 करेंगे बढ़िया तरीके से, स्पाइसी तरीके से, नमक मिर्च लगा के, बिल्कुल, सो दैट योर पेरेंट्स शुड नो द रियलिटी कि आपका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिलीव मी, 2 से 3 दिन रुक रहा हूँ, 2 से 3 दिन हुआ तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, ये भी कमिटमेंट दे रहा हूं, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन 2 बच्चों के घर जाएंगे, चाय कॉफी पी लेंगे इसी बहाने, ठीक है। किसी कोई हैंड रेस कर रहा है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कोई हैंड रेस करना चाहे तो कर भी सकता है। वेदांश आपके घर से कर दे शुरुआत, वाहिनी के घर से कर सकता है, राइट। पहुंच जाऊंगा, आपको लगता है ना कि ये मैं मजाक कर रहा हूं, तो मेरा इतिहास देख लेना पुराना, मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं कई बार बच्चों के घर पहुंचा हुआ हूं, और उसके बाद पेरेंट्स को फील करा देता हूं कि आपका बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, एक्सक्यूजेस देने में, और क्लासेस कितने अच्छे से अटेंड कर रहा है। विशाल का घर तो बहुत पास है, विशाल पहुंच जाऊं तुम्हारे घर बेटा बहुत जल्दी, पेरेंट्स से मीटिंग करेंगे बेटा आराम से, और अब आएंगे तो चाय कॉफी तो पियेंगे ना बेटा, जब तक चाय कॉफी बनेगी तब तक हम क्या करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी बातें, ठीक है बेटा। तो चलिए, ये भी करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा, डोंट वरी, लेकिन आप आंसर मत देना बेटा, ऐसे रहना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चेंज करते हैं, कुछ और विदाउट कैलकुलेटिव लेते हैं, क्या पता हमारे बच्चे कुछ उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो। लो बेटा लो, 41 नंबर क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन है बेटा, विद कंसेप्ट समझने आपको ऑल द क्वेश्चंस। आ जाओ 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर brings a share of goodwill in cash, the amount is debited। सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, जज करना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, किसको, कौन से अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं, आप बताइए बच्चों। यस, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। अगर हम क्रेडिट कहते तो होता प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल चल जाता, राइट, राइट बेटा। लेकिन सर अभी हमने आपसे पूछा है कि कौन सा अमाउंट, जो पैसा ला रहे हैं नया पार्टनर कैश में, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे सर, कैश अकाउंट को। 42 नंबर क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी, वेरी इजी। व्हेन अ न्यू पार्टनर, करंट अकाउंट। वेरी गुड, डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कौन अमाउंट कौन से में डेबिट होती है, द आंसर इज करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। करंट अकाउंट। लेकिन ये बता दूं रिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए बिना हम नहीं मानेंगे। और वैसे मैं आप सबको बता दूं, सबसे मेरे घर के पास में तो रिया का घर है, तो मुझे स्टार्ट कहां से करनी चाहिए बच्चों, अरे रिया क्यों, रिया और उषान दोनों का घर है, दोनों के घर हम मीटिंग कर सकते हैं, श्री गणेश कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है बेटा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मीट विद योर पेरेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। 32 स्टूडेंट्स हैं, आराम से 15 दिन का सफर है बेटा, तो बच्चों से मिलना है हर दिन, बात खत्म। खुशहाल तो दिल्ली रहता है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आपके पेरेंट्स से फोन पे बात कर लेंगे, नंबर सेव है। कि सर आपके बच्चे ने क्या, एकदम ध्यान रखिए कि मैं कभी आंसर नहीं दूंगा, कभी तो देना चाहिए, राइट। लक्षिता आई थिंक हमारे स्कूल के पास में रहती है कहीं, है ना लक्षिता जोशी, है ना, स्कूल से निकलते समय पहुंच जाएंगे घर पे, इसी बहाने किसी दिन लंच कर लेंगे बच्चों के घर, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये थ्योरेटिकल तो आना ही आना है, कंफर्म है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम P&L बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू, बोलिए बच्चों क्या होगा इसका आंसर, All partners capital accounts। All partner capital। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर वो डायलॉग होता तो सर और भी मजा आता, कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में स्टार रिलेटेड कुछ भी टर्म आ जाता है, और वो मैक्स टू मैक्स कितने हैं बेटा, 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स। आपके स्कूल की फाइल्स में, ग्रुप में अगर आप चेक करेंगे, दी बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप चेक कीजिए, आपको मजा आएगा। 8 टर्म्स है, उसमें एक टर्म, पहला टर्म मतलब, पहला मतलब एक टर्म कौन सा है, वन टर्म इज P&L अकाउंट, भले असेट में हो भले लायबिलिटी में, इसका क्या करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो।
आइए रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 44 नंबर क्वेश्चन, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सर क्या होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? एक ऐसी लायबिलिटी जिसे अभी तक हमने बुक्स में शो नहीं किया, अब शो करेंगे। तो क्या लगता है ये रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? Debit. बोलिए वैल्यूएशन Debit. अकाउंट। विद रीजन बताइए, विद रीजन, विद रीजन। Liability increase और loss होगा। सर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो लॉस होता है, और लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन टीआर होता है। सर अगर आपको कभी भी लॉस हो रहा है असेट और लायबिलिटी पे, तो जर्नल एंट्री के हिसाब से भी देयर इज अ शॉर्टकट। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डीआर, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आ जाएगा, और जो अकाउंट बनाते हैं वहां पे क्रेडिट में प्रेजेंटेशन आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है सर। इट मींस अगर कोई लॉस होता है तो रिवैल के डीआर में आता है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन लोशान ओल्ड पार्टनर Ratio of Full sacrifice. profit sharing ratio. सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। देख लो बेटा, आप कह रहे थे ना ओशान सर ओल्ड पार्टनर्स क्यों आया? अरे डायलॉग तो ओल्ड पार्टनर्स का ही आएगा भाई, मिलेगा तो पुराने पार्टनर्स को ही, लेकिन कौन से रेशियो में मिलेगा? सर इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। खत्म, फिनिश। आगे चलिए, आओ 47 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में 100% आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। In the absence of an express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute. अगर ये नहीं Equally. ओके, एक अच्छा आंसर आया, मे भी सही मे भी गलत, मे भी सही मे भी गलत। जरा ध्यान से देखना, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, कि कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? तो क्या माना जाता है, पता है क्या आंसर होगा इसका? डी के गोयल का पहला क्वेश्चन। अगर ये ना Old लिखा profit हो, sharing. मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, एग्जांपल लेता हूं। ए एंड बी पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1, सी नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/6 शेयर। ए और बी पार्टनर्स, रेशियो 3:1, सी नया पार्टनर आ रहा है, हिस्सा है 1/6। All अब profit sharing ratio. बिल्कुल, अगर हमें ये नहीं दे रखा कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे ले रहा है, सिंपल, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देख लो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कौन सा पार्टनर कैसा कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सर जितना उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतना ही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। सर वाओ, इट इज वेरी इजी, और ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे बेटा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 48, when a new partner brings शगुन का अमाउंट इन कैश, इट इज क्रेडिटेड टू, दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, दिमाग लगाइए। Sacrificing partners capital accounts. बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, बिल्कुल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यही तो एक चीज है सर जिसका पैसा किस रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो। अदरवाइज बाकी जितनी भी चीजें या तो न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस केवल एक चीज के लिए बना है, दैट इज फॉर शगन, which is known as premium for goodwill. Next देखिए बेटा, if the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners and dash. All profit sharing ratio. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा? हम आपसे कह रहे हैं अगर पुरानी गुडविल भी है नई गुडविल भी है, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बेटा, विच इज द एग्जिस्टिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, उसका क्या करते हैं सर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। ये देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, old profit. बोलो बेटा, यस बेटा,
व्हाट इज द डाउट? टेल मी, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आई विल क्लियर इट। नहीं sir, I was telling answer only. गुड। ये कौन सी गुडविल है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको गुडविल दे रखी है तो इसका क्या करेंगे सर? राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो। आपको क्या लगता है बच्चों, एक बात बताइए कि क्या पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल आने वाला? द आंसर इज नो। अगर 40 मार्क्स का पेपर होगा एज पर दी न्यू करिकुलम, मैंने आपको पहले जो गाइडलाइंस दी थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था। 40 + 40 एज ऑफ नाउ 20 मार्क्स का प्योर प्रैक्टिकल होगा। 10 + 10 40 में से आप में से जो एवरेज अबव बच्चा है 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है। अगर नहीं करोगे तो वही बोलेंगे ना कि आप गधे हो, क्योंकि 30 मार्क्स ला सकते हो तो क्यों ना लाओ। हाँ 10 नंबर का झोल है, 10 नंबर के लिए वी कैन आस्क यू एनीथिंग, कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ सकते हैं हम आपसे। और ये मैक्सिमम 10 है बेटा, राइट? ये नहीं है कि 10 से ऊपर भी टिपिकल दिखेंगे, लेकिन ये जो 30 एवरेज दिखेंगे ना, ये भी आप में से हर बच्चा नहीं कर पाएगा जो क्लास बराबर अटेंड कर रहा है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ रहा है, कंसेप्ट रट्टा नहीं मार रहा, उसे अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेगा बोर्ड का पेपर कि सर ये तो बहुत इजी लगा सर। 90 मार्क्स का है, देख लेना आप में से 3-4 बच्चे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है बेटा, ध्यान रखना। मिलेंगे आज से 3-4 महीने का ही टाइम है मुश्किल से, देन हम सबके साथ मिलकर बात करेंगे कि बोलो बेटा, बोला था ना आपने इतनी मेहनत की, तो देखो 60 मिनट्स तो हाईएस्ट है, पेपर खत्म हो जाएगा, एबीसीडी तो लगा रहे हैं, बात खत्म। चलिए, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, रिटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभार करने पड़ेंगे। अगर इवैल्यूएशन प्रॉफिट शो कर रहा है तो ये कैसे क्रेडिट होगा? Sir, partners capital account in the A. old profit sharing ratio. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये सुशांत आप भी बोल सकते हैं यार। अच्छा एक और बात, कई बार अगर आपको टेंशन हो, अगर आपको टेंशन हो तो पहले क्रॉस कर दो जो नहीं आ सकते। सर सेकंड नहीं आ सकता, ऑल पार्टनर्स होता ही नहीं। सर थर्ड ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो, सर ये तो संभव ही नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो, नहीं सर ये तो केवल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए होता है। यानी कि अगर इवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, क्या करेंगे इसका? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, खत्म। आगे चलो, ये भी शानदार क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज Nominal account. सर ये तो Nominal सदाबहार है। account. वेरी गुड सर, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। वेरी गुड, ये नॉमिनल अकाउंट के लिए चलता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है, द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। एंट्री बताने से पहले एक शॉर्टकट सुन लो, एक शॉर्टकट सुन लो बेटा। अगर कभी भी प्रॉफिट होगा, अगर कभी भी प्रॉफिट होगा और हम आपसे कहें जर्नल एंट्री करो, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। ये परमानेंट फिक्स रूल है बेटा, आप इसे नहीं भूल सकते। अगर आपको कभी भी प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डीआर, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सीआर, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डीआर। अब आप बताइए, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसे अब आप बुक में Sir, दिखाएंगे प्रॉफिट या लॉस। पहले तो ये बताओ, C. पहले ये बताओ C. प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, Profit है. प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, क्योंकि सर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज आवर प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट में। सर ए कट, बी कट, डी कट, 100% आंख बंद करके सी इज द राइट ऑप्शन, बात ही खत्म, डन बेटा डन। नेक्स्ट देखिए, सदाबहार क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं न्यू पार्टनरशिप के बाद, असेट और लायबिलिटीज को कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? इवैल्यूएट फिगर्स। रीवैल्यूएट फिगर्स, 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, क्योंकि जो नई वैल्यूज है उसी के साथ शो करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात, राइट बेटा? ठीक है, अब जल्दी से देखिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी, ए और बी की फर्म की गुडविल की वैल्यू, ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, क्या वर्ड लिखा है? वैल्यू। इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000, ये है एग्जिस्टिंग गुडविल। और आगे लिखा है सी, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, इसे कितना पैसा लाना होगा? बताइए जल्दी से, कितना पैसा बेटा? हाउ मच मनी?
3,000. 7,500. चेक करते हैं बेटा। सर फर्म की गुडविल 30,000 है, नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, कितना पैसा लाना होगा गुडविल में? 7500। ये लो बेटा, टिक कर दिया, कहानी खत्म। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने आप कर सकते हो आज आप कीजिए, और कल एक दिन और कोशिश करेंगे, एक दिन या 2 दिन जैसे भी होगा, वी विल डिसाइड कि हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करें। राइट बच्चों? सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बुक्स हैं तो बुक में चेक कर सकते हो, ओटीक्यू खुद बना सकते हो, आप खुद भी ओटीक्यू बना सकते हो, पता है आपको। उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे भी कुछ ना कुछ मुझे ओटीक्यू बना के सेंड करेंगे, 5 मिनिमम क्वेश्चन, कैसे भी, भले फिल इन द ब्लैंक हो, भले ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53 दिख रहा है, आप चाहें तो इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से, यस गर्ल्स से स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स बात मान भी लेती हैं, राइट? गर्ल्स एंड बॉयज, आपको एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन बनाने, भले वो फिल इन द ब्लैंक हो, भले वो ट्रू फॉल्स हो, भले वो एबीसीडी वाला हो, ट्राई करो, जस्ट ट्राई। सर क्वेश्चन बना के क्या बेनिफिट होगा? आपका दिमाग चलने लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। गॉट इट? चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर ठीक है, सिर्फ एडमिशन वाले चैप्टर के ना? only admission of a partner. Very good doubt beta, very good question. Only and only related to admission of a partner. कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, भले ओटीक्यू को एमसीक्यू को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर लो, फिल इन द ब्लैंक में कन्वर्ट कर लो, चलेगा। कॉम्बिनेशन में 5 7 10 क्वेश्चन बनाओ, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं वापस जल्दी।